अच्छा, कभी ऐसा ख्याल आया है कि सुबह सुबह ट्रैफिक के हॉर्न की जगह चिड़ियों की आवाज से नींद खुले? सुनने में तो सपना लगता है ना, पर भारत में हजारों लोग अब इसी सपने को सच कर रहे हैं। वो बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों और छोटे कस्बों की शांत जिंदगी को अपना रहे हैं। तो आज चलिए इसी ग्रेट इंडियन एस्केप के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या शहर में रहना अब भी उतना फायदेमंद है? क्या वो चमक-दमक अब फीकी पड़ रही है? क्या ऐसा हो गया है कि करियर की ऊंची उड़ानें मन की शांति के आगे अब छोटी लगने लगी हैं? देखिए, यही वो कश्मकश है, वो उलझन है, जो आज बहुत से लोगों को एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो लोगों को महानगरों से सचमुच बाहर धकेल रही हैं? मतलब शहरी जिंदगी का वो ब्रेकिंग पॉइंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये रोज की हकीकत है। जरा सोचिए, दिल्ली का AQI 500 पार कर जाता है। इसका मतलब है जहरीली हवा में सांस लेना। या फिर बेंगलुरु, जहां एक आम इंसान साल के करीब करीब 10 दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में बिता देता है। और जब इसके ऊपर से कमर तोड़ महंगाई और 2400 घंटे का स्ट्रेस जुड़ जाता है, तो बस सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो एक तरफ तो है शहर की घुटन और दूसरी तरफ पहाड़ों का वो खुला आसमान। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर वो कौन सा जादू है जो लोगों को इन शांत वादियों की तरफ खींच रहा है? और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जादू को बहुत अच्छे से दिखाता है। शहर के शोर शराबे के बदले पहाड़ों का सुकून, जहरीले धुएं की जगह फेफड़ों में ताज़ी हवा और स्ट्रेस की जगह अपनी सेहत पर ध्यान। ये सिर्फ एड्रेस बदलना नहीं है, ये तो लाइफ की क्वालिटी में एक जबरदस्त अपग्रेड का वादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं है। नहीं, ये असल में उस रैट रेस से बाहर निकलने की एक बहुत गहरी इच्छा है। लोग अब अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए और उन शौकों के लिए जो शहर की भागदौड़ में कहीं पीछे ही छूट गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कहते हैं ना, हर सपने का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब हम एक बहुत जरूरी मोड़ पर हैं, जहां ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ों में बसने का ये सपना अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पहाड़ वाकई में एक परफेक्ट पैराडाइज है? और ये सवाल जरूरी है क्योंकि ये हमें इस पूरे ट्रेंड को और गहराई से एक बैलेंस्ड नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आखिर हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना? चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर एक बड़ी चुनौती होता है, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, अस्पताल हों या फिर बढ़िया स्कूल। अगर काम ऐसा है कि ऑफिस जाना ही पड़ेगा, तो नौकरी के मौके बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये खूबसूरत इलाके क्लाइमेट चेंज जैसे कि लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरों के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये जो पलायन है, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। आज भी उत्तराखंड जैसे राज्यों से हजारों नौजवान बेहतर पढ़ाई और करियर के मौकों के लिए शहरों का ही रुख करते हैं। तो मामला उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या बदला कि ये ग्रेट एस्केप अचानक आज के दौर का इतना बड़ा ट्रेंड बन गया? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? मतलब यही क्यों और अभी क्यों? इसका सबसे बड़ा जवाब है सिर्फ एक चीज में, रिमोट वर्क। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने अच्छी सैलरी वाली नौकरियों को शहर के पते से आज़ाद कर दिया है। अब टैलेंटेड लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं, चाहे वो मुंबई का एक फ्लैट हो या फिर मनाली का कोई कॉटेज। तो मोटे तौर पर कहें तो 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर इस ट्रेंड को हवा दी है। नंबर 1, पहाड़ों में भी तेज इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच। नंबर 2, अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को लेकर बढ़ती जागरूकता। और नंबर 3, शहरों में आसमान छूते किराए और प्रॉपर्टी के दाम, जिसने लोगों को दूसरे ऑप्शन तलाशने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल कि क्या ये सिर्फ एक कुछ समय का ट्रेंड है, या फिर हम भारत में काम करने और जीने के तरीके में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? क्या हमारा आने वाला कल बड़े बड़े महानगरों में नहीं, बल्कि इन शांत पहाड़ों में बसाया जाएगा? सोचिएगा जरूर।